तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों के गुजरने के बाद भी मॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है। कराची में भी मॉल ऐसे हैं कि जहाँ पे लोगों का जाना का रुझान है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में वो कॉन्सेप्ट जो है वो कोई सही मानों में कामयाब नहीं हो सका, और इसलिए आप जब इन्वेस्ट करें तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि मॉल के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। वहाँ आपकी दुकान खाली रहेगी, वहाँ आपकी दुकान बिकेगी नहीं। हमारे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने इधर मई रोड पे ऊपर एक मॉल के अंदर दुकान ली थी, वो सारा हाल खाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों के गुजरने के बाद भी मॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं ऐसी बिल्डिंग्स को जानता हूं गुलबर्ग के अंदर, बहरिया इनक्लेव के अंदर, इवन रावलपिंडी में, मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर कि वो बिल्डिंग खाली हैं। वो माल के नाम के ऊपर 10 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल की बिल्डिंग बनी, 40 कनाल की बिल्डिंग बनी, लेकिन वहाँ अभी आने वाले 5 साल तक भी, मैं नाम नहीं लेता, आने वाले 5 साल तक भी वहाँ पे जो है ना वो लोगों को शॉपिंग करते हुआ मैं नहीं देख पा रहा। इसकी वजह क्या है और ये क्यों कॉन्सेप्ट, मॉल का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सका, और वहाँ जो लोग बिज़नेस करने वाले हैं उनकी क्या फ़ीडबैक है या वो क्या किस तरह से बताते हैं कारोबार के बारे में, आइए इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान में अभी तक भी जो सही मानों में जैसे दुबई है और सिंगापुर, शारजा, मलेशिया, टर्की, इन इधर ना मॉल्स का कॉन्सेप्ट है। यानी एक ही छत के नीचे आप जाके सारी शॉपिंग करते हैं, वहाँ लोग रहते, मतलब खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, और फिर इतने बड़े बड़े मॉल हैं कि जिनके अंदर बहुत सारा टाइम आपको लग जाता है, आप पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। कराची में भी मॉल ऐसे हैं कि जहाँ पे लोगों का जाना का रुझान है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में वो कॉन्सेप्ट जो है वो कोई सही मानों में कामयाब नहीं हो सका। अब ये क्यों नहीं कामयाब हो सका? यहाँ के लोगों का जो कल्चरली हम लोग हैं वो किस तरह से है, ये बड़ा डिपेंड करता है। पाकिस्तान में जो नॉर्थ रीजन है ना, इसके अंदर पहली बात यह है कि ये बिजनेसेस का इलाका ही नहीं है। यहाँ कभी बिजनेस नहीं थे, कभी यहाँ 2-3 मंजिला से ज़्यादा बिल्डिंग बनी ही नहीं है। यानी लोगों का रुझान ही नहीं था इस तरफ, ये बड़े बिजनेसेस का, शॉपिंग सेंटर्स का, मॉल्स का, वो नहीं था। अब जब जाके ये चीज़ें पिकअप कर रही है ज़रूरत, तो अब 10-12 स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर लोग जो है वो इजीली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके नीचे 2-3 स्टोरी कमर्शियल है जहाँ पे लोग कमर्शियल भी पिकअप करता है किसी न किसी तरह से, और बिल्डिंग्स बन रही हैं, और हम भी आपके सामने बिल्डिंग रखते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो बड़े मॉल्स का कॉन्सेप्ट है वो कामयाब नहीं हो सका। अगर आप गीगा मॉल के भी देखिए, सेंटरस, असल में मॉल जो इस्लामाबाद में सेंटरस था उसी से शुरू हुआ सिलसिला, लेकिन वहाँ भी जो लोग कारोबार करने वाले हैं दे आर नॉट हैप्पी। उनका ये गिला ही रहता है, बल्कि वहाँ अक्सर कारोबार खुलते और बंद होते रहते हैं क्योंकि कस्टमर नहीं आता, और उनके रेंट बहुत हाई हैं, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने भी वो मॉल के अंदर दुकान सेल की ना, शॉप्स, वो बहुत हाई प्राइस पे सेल की थी। अब एक बंदा हाई प्राइस पे चीज़ उठा लेता है, उसकी रेंटल वैल्यू नहीं आती और वहाँ पे कस्टमर नहीं आता। जो बिज़नेस खोलता है वो कामयाब नहीं होता वहाँ पे, उसको फिर बामरे मजबूरी बाहर ऐसी जगहों पे कमर्शियल के अंदर जाके अपने ब्रांड को आउटलेट खोलना पड़ता है कि जिधर लोग आएँ, अपनी गाड़ी पार्क करें, सामने जो चीज़ लेनी है लें और जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी यहाँ तक पहुँचा है। दुबई में जैसे मैंने अर्ज़ किया, इवन कराची में भी ये कॉन्सेप्ट तो माल का पिकअप कर रहा है, लेकिन कराची की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। यानी आप देखिए, कहा यह जाता है कि कराची की पॉपुलेशन 2.5-3 करोड़ है, और उसके मुकाबले में अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की पॉपुलेशन देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये उसका कोई 4 गुना भी नहीं है। इसीलिए, और फिर इस पॉपुलेशन को भी अगर आप ब्रेक डाउन करें ना, तो इसमें मेजर जो पोर्शन है, यानी 70% यहाँ सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन हैं, और ये वो क्लास है कि जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, कोई लेविश ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीद सकती वो, और वो इन मॉल्स में तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जहाँ के चीज़ें इंतहाई महंगी होती हैं। तो फिर आ जाके कुछ फौजी अफसर और कुछ कारोबारी जो लोग हैं वो, उनकी अफोर्डेबिलिटी रह जाती है, और यही लोग जाके इन मॉल्स में शॉपिंग करते हैं आमतौर पे। तो फिर ये कोई बहुत बड़ा तादाद में लोग नहीं है। पाकिस्तान दुबई जैसा मुल्क नहीं है ना कि जहाँ पे तमाम नेशनलिटीज़ के लोग आए हुए हैं, वहाँ इसलिए ये चीज़ें कामयाब हैं। कराची में भी
पूरी दुनिया के लोग वहाँ इंटरेक्ट करते हैं, और वहाँ फिर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है वो उन लोगों का है जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है। और कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक शाहराग है, और वहाँ वाकई लोगों की आमदनी बेहतर है, जो कि इंडस्ट्री है वहाँ पे, अदर बिजनेसेस हैं, सी होने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके अच्छे लोगों के बिजनेसेस इस्टेब्लिश हैं, और अदरवाइज भी वहाँ पे पैसा है। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में अभी तक मॉल का कॉन्सेप्ट कामयाब नहीं हो सका सही मानों में, और इसलिए आप जब इन्वेस्ट करें तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि मॉल के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। वहाँ आपकी दुकान खाली रहेगी, वहाँ आपकी दुकान बिकेगी नहीं। हमारे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने इधर मई रोड पे ऊपर एक मॉल के अंदर दुकान ली थी, वो सारा हॉल खाली है। हैरानगी होती है कि मरी रोड तो इतना बिजी है तो वो हॉल क्यों खाली है। समझ ये आती है कि कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं लोग, क्योंकि अब ये बहरिया जिस तरह हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में खड़े हुए हैं, पैराडाइज कमर्शियल है, अब इस तरह के कमर्शियल जो है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लोग की तादाद जो है वो वहाँ पे लोग आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फिर सबसे बढ़ के उन मॉल्स के मुकाबले में 3 गुना सस्ती दुकानें हैं यहाँ पे, और वहाँ के मुकाबले में यहाँ 3 गुना ज़्यादा ग्राहक हैं, कस्टमर हैं। तो हर हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे जो नहीं प्लाजाज का पाकिस्तान में अभी तक है, क्योंकि मैं अगर अर्ज़ करूँ कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अलावा जो पाकिस्तान है वो तो और भी जो है ना वो कॉन्सेप्ट और भी वहाँ बहुत लोकलाइज है, और वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ उस तरह की नहीं है। तो लिहाजा आप जब भी इन्वेस्ट करें इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपको महंगे मॉल के अंदर दुकानें महंगे दामों ख़रीदने की बजाय ऐसी जगह देखें कि जहाँ लोकेशन हो, प्राइस रीज़नेबल हो। आप थोड़ा सा अपना जायज़ा लें कि भाई यहाँ पे क्लाइंट जो है वो कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे, आसपास की आबादियाँ कितनी है, ये सारा कुछ देख के तो फिर आप उस जगह इन्वेस्ट करें कि जहाँ पे कस्टमर इजीली आ सके, और आपकी अगर दुकान की इन्वेस्टमेंट है तो उसका किराया अच्छा मिले। दूसरी बात, जो किराया दे उसको कस्टमर मिले ताकि वो कमाए और आपको पे करे, और फॉर लंबा अरसा वो उस कारोबार को चलाता रहे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।